कि देखो देखो दुनिया वालों, इसका मालिक और मुख्तार अब मैं हूँ। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। बात सुन लो दादी, दादी हूँ तो दादी। अरे बेटा मेरी बात सुनो। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सहरा तुम? हाँ मैं। कि जो अपने घर वालों की नहीं हो सकती, उम्मी की दादी की कैसे होगी? ये नर्स भी ना एक बात न छुपा सकी, वो भी कुछ दिनों के लिए। अम्मा, उस पे नाराज क्यों हो रही हैं? वो तो बेचारी बस ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। लेकिन ये बताएं कि आपने अपनी तबीयत क्यों छुपाई? सिर्फ कबीर की खुशी के लिए। बेटा चारों तरफ नजर तो डालो। क्या इस घर ने कभी इतनी रौनक दिखी थी? क्या इस घर के दरो दीवार से कभी ऐसी खुशी छलकी थी? और मैं ये सब बर्बाद करके अस्पताल के उन सफेद और बेरंग दरो दीवार में ये खुशियां, ये रौनकें सब दफन कर देती? नहीं, बिल्कुल नहीं। I don't know he was invited. कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे सब कुछ कबूल है। तुम्हें पता है मुझे इस वक्त कैसा लग रहा है? जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है और तुमने उसे फराख दिली से कबूल कर लिया। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। वेलकम। आप तो शायर आदमी हैं, मोहब्बत को हमसे बेहतर समझते हैं। बल्कि आप तो मोहब्बत को अल्फाज में निखारते हैं। तो एक बात तो बताएं बिलाल साहब, क्या मोहब्बत में शराकतदारी होती है? नहीं, मोहब्बत बांटी नहीं जाती, समझी जाती है। और जो मोहब्बत को समझ जाए वो मालिक नहीं, अमीन बनता है। तो आप इंतजार में सारी जिंदगी गुजार देने को मोहब्बत कहते हैं? नहीं, मैं उस जज्बे को मोहब्बत कहता हूं जिसमें पहला हक दूसरे का होता है, जहां अलग मैं नहीं सिर्फ वो होता है। Oh, really? और अगर कोई आपके सामने बेवफाई करे तब भी आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही देखते रहेंगे? हाँ, मोहब्बत का शोर मोहब्बत को छोटा कर देता है। बात जरा गहरी है, गौर कीजिएगा। मैं खालू से मिलूं? एंजॉय। अरे शबाना, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? हाँ हाय। हाय। ये आउटफिट जो है ना, पिया पैकेज में आया था, इसकी शूट करते करते लेट हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कुछ शुरू नहीं हुआ अभी, आप अच्छी लग रही हैं। बाय द वे, द कुनाफा इज हेवन। कबीर से भी मैंने कहा है कि हमारी बेकरी में भी कुछ इस तरह का आइटम ऐड होना चाहिए। सॉरी एक सेकंड, कबीर से क्यों कहा है? मेरा मतलब जब तक मैं फ्री नहीं हो जाती, मन्नू और तारा सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। आई नो, लेकिन अब वो भी तो पार्टनर बनने वाला है, सो आई थॉट आई शुड इंक्लूड हिम। ये किसने कहा है आपसे? उसने तुमसे डिस्कस नहीं किया? सॉरी, प्लीज मुझे बताओ क्या डिस्कशन हुई है? ओके, सो ही सेड दैट ही वाज गोना बिकम अ पार्टनर। पार्टनर बनने के बाद, बिकॉज आई हैव 2 मिलियन फॉलोअर्स, वो ब्रांड के लिए अच्छा होगा अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊं। तो आई मीन ही मेंट वेल, आई थॉट ही न्यू। आप आए ना प्लीज, आ जाए। मैं 2 सेकंड में आई। ओके, I'll just join you. कबीर तुम क्यों गए थे राबिया के पास शबाना बेकर्स की पार्टनरशिप की बात करने?
मैं समझा तुम खुश हो। मेरी खुशी को छोड़ो, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो कि ये फैसला मेरा नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब, मुझसे डिस्कस किए बगैर तुमने ये फैसला खुद से कैसे ले लिया? मैंने ऑफर सिर्फ बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए की थी, दैट्स इट। एक्सपैंड करने के लिए, या मुझे अपनी नजरों में छोटा फील कराने के लिए? बहुत शौक है ना तुम्हें हर चीज पर अपनी मिल्कियत जताने का। कम ऑन। इसलिए जहां तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ये डर लगा कि कहीं शबाना मेरे हाथों से निकल ना जाए, तो फटाफट तुमने मेरे माथे पर अपने नाम की तख्ती लगाने का फैसला ले लिया कि देखो देखो दुनिया वालों, इसका मालिक और मुख्तार अब मैं हूं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मोहब्बत करते थे कबीर, अब तो सिर्फ अपनी जिद पूरी कर रहे हो। हर इंसान ये चाहता है कि एक रिश्ते में उसे सुकून मिले, रोज रोज की इनसिक्योरिटी, डर और शक ना हो कि अगले की मोहब्बत इतनी भारी ना पड़ जाए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। सांस लेना मुश्किल हो जाए? तुम्हारा मेरे साथ दम घुटता है शबाना? हाँ, घुटता है मेरा दम, सफोकेशन होती है मुझे। हाँ की थी मैंने बिलाल से शादी के लिए, हाँ की थी, क्योंकि मैं थक गई थी एक जुमला सुन सुन करके, शबाना शादी कर लो, उम्र निकल रही है। शबाना शादी कर लो, तुम्हारी बहन के 3 बच्चे हो गए हैं। शबाना शादी कर लो, क्योंकि बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहोगी। शबाना कर लो शादी। कोई भी लड़का तुम पर आकर कोई भी इल्जाम लगाएगा और वो इल्जाम सिर्फ शादी से धुल सकता है। तुम मुझे बताओ ना कबीर, हम क्यों इतना घबराते हैं गैर शादीशुदा लड़कियों से? हाँ, जैसे वो कोई डायन हो या माँ बाप की नाकामी का सबूत हो या टिक टिक करता कोई टाइम बम जो कभी भी फट जाएगा। लड़का 30 या 32 का भी हो जाए तो जी सेटल हो रहा है, लड़की 25 से ऊपर निकल जाए तो जी बुढ़ी हो गई, आंटी है। कौन शादी करेगा? कौन हाथ पकड़ेगा इसका? दिल नवाज, थोड़ा करीब जाओ जरा तुम। जी जी दादी। आइए। आप ही का इंतजार था, बड़ी खामोशी से कर लिया आपने अपना काम। देखें, वही हो रहा है जो आप चाहते थे। कोई खूबसूरत शेर है आपके पास इस मौके पर कहने के लिए? कबीर, क्या हो रहा है ये बेटा? गलतफहमियों को दिल में नहीं रखते कबीर भाई। खाली हो चुका है मेरा दिल, बहुत जगह है इसमें, गलतफहमियों की भी और खुशफहमियों की भी। कबीर, क्या कर रहे हो बेटा? बस कर दो। अरे तुम दोनों की शादी होने वाली है, क्या कर रहे हो तुम? अब और क्या फैसला करेंगी आप दादी? कर लिया शबाना ने फैसला कि उसको मुझसे जान छुड़ानी और इन साहब से शादी कर। तुमने अब अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं तो क्या और क्या रह गया है करने को शबाना? कबीर, मैंने कहा है बस करो। अरे मैं हूँ जिंदा भी फैसला करने के लिए। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। और मुझे जो दर्द हो रहा है उसकी किसी को फिक्र नहीं है। कबीर, मेरी बात सुनो बेटा, ना कर बच्चे, ना कर, मेरी बात सुन लो। दादी हूँ तो दादी। अरे बेटा मेरी बात सुनो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हेलो कबीर साहब, दादी की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। दादी, दादी क्या हुआ है? आंखें खोले जल्दी दादी। हेलो सायरा, तुम? हाँ, मैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये क्या है ये? What is this? क्या है ये सब कुछ? ये तो तुम बताओगे ना सालार, ये क्या था और ये क्या है? तुम्हारे तो कार्ड छप चुके हैं, निकाह करने वाले थे ना तुम। क्या बेकार बात, क्या वो? मैं नहीं जानता इनको। आप कौन है मैडम?
हाँ, कौन है आप? मैं वही हूँ जिसका अभी तुमने नाम लिया है। What? मैंने नाम लिया? तुमने नाम लिया है? मैं कैसे? बस सालार बस। अब और ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे ऑफिस वालों ने तुम्हें जबरदस्ती ऑफिस बुलाया था ना, उसी दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था। ओह, और उस दिन मैंने देखा तुम्हें इसके अपार्टमेंट में जाते हुए, और इससे मिल के मुझे पता चला तुमने इससे भी झूठे वादे किए हैं। यहाँ तक कि हमारा झूठा डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखा दिया तुमने इसे। यमुना, तुम पागल हो गई हो। मैं इसको नहीं जानता। आप कौन है? आप ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे? ये ब्लैकमेल कर रही है, बताएं जी। अब ये भी ब्लैकमेल कर रही है। हाँ। और कितना नाटक करना है तुम्हें सालार। अच्छा, ये बेकार की बातें कर रही है। मेरे पास तो और भी मैसेजेस हैं लड़कियों के। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? कबीर, उससे देना मुझे। तुम्हारा मकसद क्या था शबाना? अरे मुझे, मेरी दादी को, यहाँ तक मेरे डैड को झूठे ख्वाब दिखाने का क्या मकसद था तुम्हारा? क्या चाहती थी तुम? कबीर, ये वक्त लड़ने का नहीं है। प्लीज साथी के लिए दुआ कर। और संभालो खुद को प्लीज कबीर, संभालो खुद को। मुझे बताओ, तुम चाहती क्या थी? मैं तुम्हारी सच्ची झूठी बातों को सुनता गया और मानता गया। मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं कि जो अपने घर वालों की नहीं हो सकती, उम्मीद है दादी की कैसे होगी। बस कबीर। बेटा शबाना, जाओ भाई। डॉक्टर साहिबा, I'm sorry। सिर्फ तुमने मुझे सही तरह पहचाना शबाना। मैं वाकई बहुत घटिया निकला। जिस औरत ने मुझे सड़क से उठाकर पाला, मुझे अपनी आंखों का नूर बनाया, कभी मुझ पे कोई आँच नहीं आने थी। मैंने उसको ऐसा सदमा दे दिया कि वो अब यहाँ। कबीर, ये अल्लाह के काम होते हैं। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। कसूर है क्योंकि मेरी जात ही ऐसी है। मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप ने पीछे छोड़ दिया, फिर दादी, और अपने डैड की जिंदगी में आया तो उनकी जिंदगी कितनी बेरंग कर दी मैंने। अब तो तुमसे तो मैं प्यार करता था यार, मैंने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। सॉरी।